नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी को सूजस ई बुलेटिन के आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2022 के सूजस ई बुलेटिन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजस ई बुलेटिन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आप सभी के साथ सबसे पहली जानकारी क्या है। हमेशा महात्मा गांधी के किसी न किसी कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। सत्याग्रही कहलाने से व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बनता है भैया, बात सही है। किसी के लिए सत्य के लिए आग्रह करने का मतलब यह नहीं है कि कहलाने मात्र से सत्याग्रही नहीं बनता, उसके लिए बहुत बड़ी त्याग तपस्या ये सब करना पड़ता है। तो सत्याग्रही कहलाने से व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बनता है, ये महात्मा गांधी का कहा गया एक कोट आपके सामने मैंने रखा। अब आपके साथ शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सूजस बुलेटिन में क्या जानकारियां रही वो सब। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राज्य स्तरीय मुकाबले रविवार से यानी आज 16 अक्टूबर 2022 से आपको पता होगा मेरे दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। और जयपुर में 4 दिन रहेगा खेलों का रोमांच। 330 टीमें इसमें भाग ले रही है। पूरा आपको सब कुछ बताते हैं एक एक बात। राज्य सरकार का खेलों के साथ आम लोगों को फिट रखने के लिए सुविधा विकसित करने पर फोकस है। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर जो है वो आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। यही शुभंकर इन खेलों का रहा है मेरे दोस्तों। ये शुभंकर जो आपको नजर आ रहा है इसका नाम क्या है? शेरू है। क्या है ये? शेरू जो दिखाई दे रहा है ये इसका क्या है भैया? शुभंकर है, जो कि परीक्षा में सवाल छपेगा, आपको ये याद रखना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर, एक जगह ऊंट बना, एक जगह हमारा हवा महल बना है और दूसरी जगह दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है। 30 लाख खिलाड़ियों ने ग्राम पंचायत स्तरीय मुकाबलों में क्या किया था? हिस्सा लिया था। जयपुर में होगा। 4 दिन इनका आयोजन होने वाला है और 16 से लेकर के 19 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। 3696 खिलाड़ी, 1914 महिला और 1782 पुरुष इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट में खेल प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश में खेल का माहौल बनाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की। इसकी अनुपालना में 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस से प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यानी 29 तारीख से ये खेल आयोजन जो है वो क्या हुए थे? आरंभ हुए थे मेरे दोस्तों। ठीक है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है। अब जिला स्तर पर विजेता टीमों के बीच 16 से 19 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर मुकाबले होने जा रहे हैं। तो अब इन बातों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। गांव में जीतकर अब शहर में अभ्यास शुरू कर दिया है खिलाड़ियों ने। ये खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, विभिन्न जगहों पर खेले ये खिलाड़ी अब राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम ने अपना अभ्यास प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय मुकाबलों के लिए खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुके हैं। साथ ही मुख्य मुकाबलों से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास भी ये कर रहे हैं सभी के सभी खिलाड़ी। इसके बाद में ग्रामीण ओलंपिक हर वर्ष शहरों में भी खेल होंगे। अब राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक्स खेल जो है उसकी भी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने कर दी है। ग्रामीण ओलंपिक हर वर्ष शहरों में भी खेल होंगे। प्रदेश में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर अब शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हर वर्ष होगा ताकि लोगों में खेल भावना व अभ्यास का दौर निरंतर बना रहे, सद्भावना और सामूहिक विकास की सोच को संबल मिले। इसके लिए यह सब क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और इधर क्या जानकारी दी है देखिए जरा। यहाँ है हिट राजस्थान, फिट राजस्थान। संभाग स्तर पर फिटनेस सेंटर, जिलों में ओपन जिम बनेंगे। ये भी बहुत अच्छी जानकारियां हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2022-23 में सभी संभागों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी। इसकी कवायद अब शुरू हो गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में सभी संभाग स्तर पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोले जाने की क्या की थी? घोषणा की थी मेरे दोस्तों। अशोक गहलोत जी ने आम लोगों को फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर और ओपन जिम के संबंध में 35 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को क्या कर दिया? मंजूरी कर दी है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर तथा शेष 5 संभागों में जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में 32.50 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था।
सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर बनेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर 2.50 करोड़ रुपए की लागत से ओपन जिम खोले जाएंगे। इससे स्थानीय जनता को अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिल पाएगी। ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल बनने वाले हैं परीक्षा के। इसके बाद में बात करें अपन और क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर किस किस प्रकार के खेल आयोजित हुए। राज्य स्तरीय मुकाबलों में करीब जीते 3696 खिलाड़ी भाग लेंगे और 6 खेलों की प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर विजेता 303 टीमें इसमें खेलेगी। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। 33 जिलों में 10-10 टीमें भाग लेगी, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट की महिला और पुरुष श्रेणी के एक और शूटिंग वॉलीबॉल पुरुष और खो खो की महिला टीम इसमें शामिल होने वाली है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को, ये देखिए सब जानकारियां आपको यहां पर बताई जा रही है, जोधपुर जिले के पाल गांव के पशु मेला मैदान से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिकों का शुभारंभ किया था। मैं यहां पर इसको आपके लिए क्या कर देता हूं, पूरा का पूरा इसको कर देता हूं ताकि आपको क्या हो, यहां पर सुविधाएं हो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए जी, ये आपके लिए मैंने कर दिया है इसको डार्क, ताकि जब आपको ये मिले पीडीएफ इसकी तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को जोधपुर जिले के पाल गांव में पशु मेला जो ग्राउंड है वहां से इसका शुरुआत किया था। 30 लाख खिलाड़ी 1 सितंबर तक चली इन 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 9 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके बाद ब्लॉक स्तर का आयोजन जो है वो 12 से 19 सितंबर तक किया गया था। ब्लॉक स्तर का आयोजन कब किया गया, ब्लॉक स्तर का आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों यहाँ पर कब, 12 से लेकर के और 15 सितंबर तक, 12 से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तरीय जो मुकाबले हैं वो यहाँ पर क्या किए गए थे, खेले गए थे। ये भी आपको जानकारी में रहने चाहिए। इसके बाद जिला स्तरीय आयोजन कब से कब तक हुए थे, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का यहाँ पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो ये जिला स्तरीय आयोजन कब से कब तक हुआ, ये भी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से भी आपका परीक्षा का सवाल बन सकता है। तो चलिए दोनों बातें आ गई, 12 से 15 ब्लॉक, 29 से 1 अक्टूबर तक जिला स्तर पर, और इससे पहले ग्रामीण स्तर पर 29 तारीख से ये गेम आयोजित हुए थे। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी आपके साथ इसके बारे में डिस्कस कर ली है सभी बातें। पहले पेज पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको नहीं बताई है। ठीक है, ये सब जानकारियां पहले पेज की हमारी हो चुकी है। दूसरे पर आते हैं, दूसरे पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर ये बताइए आप। तो ये है राजस्थान की अगली महत्वपूर्ण आज की खबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3 अहम प्रस्तावों को अभी हाल ही में क्या किया है, मंजूरी प्रदान की है। पहला प्रस्ताव क्या था जरा देखते हैं। 6 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। प्रदेश में फिल्म ए जिंदगी कर मुक्त अभी घोषित की गई है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत दी जाएगी। अब इन तीनों पर डिटेल से बात करते हैं। जरा क्या है जरा देखिए। अंगदान से जुड़ी हुई फिल्म टैक्स फ्री, कार्मिकों को बोनस, ये है आपके लिए। ये टैक्स फ्री वाली बात इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंगदान प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म ए जिंदगी को टैक्स फ्री करने, सरकारी कार्मिकों को बोनस और ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को राहत के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। 6 लाख कर्मचारियों को बोनस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस के रूप में सौगात दी है। श्री अशोक गहलोत ने 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6,774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा। बोनस की 75% राशि का नगद भुगतान, शेष 25% सामान्य प्रावधान निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय वहन करने वाली है। इसके बाद में दूसरी, प्रदेश में फिल्म बनी ए जिंदगी, अंगदाता स्मारक जो है वो कहां पर है, जयपुर में है। इसको ढंग से पढ़ लो। राज्य सरकार ने प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त किया है। इससे सिनेमाघरों द्वारा एसजीएसटी की राशि को घटाकर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जाएगा और यह छूट 6 माह तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में भी सामाजिक मुद्दों पर बनी पैडमैन, सुपर 30, सांड की आंख, छपाक और टर्टल जैसी कई फिल्में ऐसी है जो राजस्थान ने क्या की है, कर मुक्त की है। तो मेरे हिसाब से और जूम कर देता हूं अगर दिखाई नहीं दी है तो ए जिंदगी क्या है, किस पर आधारित फिल्म है जो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा कर मुक्त की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह अंगदान से संबंधित एक फिल्म है जिसको राजस्थान ने क्या किया है, 6 माह तक जो है वो छूट प्रदान की है। इसको टैक्स फ्री फिल्म घोषित किया है।
इसके अलावा भी राजस्थान में अब तक कौन कौन सी फिल्में जो है वो टैक्स फ्री हो चुकी है, जैसे पैडमैन एक फिल्म है, सुपर 30 फिल्म है, सांड की आंख है, छपाक है, टर्टल है, ये ऐसी फिल्में हैं जो राजस्थान में टैक्स फ्री अब तक हुई है। चलिए, तो ये दूसरा प्रस्ताव है जिस पर मुख्यमंत्री की मंजूरी मिली और उसके बाद उसे क्या कर दिया गया है, अब मंजूरी प्रदान की गई है और अन्नदाता स्मारक जयपुर में स्थित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार ने क्या राहत दी है, जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रोजगार के लिए आसान्वित अभ्यर्थियों के लिए राहत प्रदान की है। अब ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल एक शपथ पत्र लिखवाकर नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय से इस वर्ष हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। पूर्व में 20 जनवरी 2022 को जारी परिपत्र के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक था। तो अब राजस्थान में जिनके पास तिथि के बाद भी अगर शपथ पत्र उनको दिया है तो शपथ पत्र के बाद भी वो अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, शपथ पत्र के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में जो है वो अपना मूल जो प्रमाण है वो दे सकते हैं। ऐसा सरकार ने अभी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए छूट दे दी है। इसके बाद में बहुमंजिला भवनों को पेयजल कनेक्शन के प्रस्तावित नीति जल्द जारी की जाएगी। ये 2-3 दिन पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था कि जयपुर में वो बहुमंजिला भवन है, उनको जो है वो पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हैं, उनके द्वारा एक नई नीति जो है वो जल्दी क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। इधर क्या है, बेटियों ने स्कूलों का किया उद्घाटन। ये हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकूराम जूली जो है, इनकी एक नई पहल है। अलवर जिले में इन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया और वो भी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों से इसका क्या करवाया, उद्घाटन करवाया। इसके बाद में कोविड अनुग्रह राशि 50,000 रुपए सहायता राशि के लिए आवेदन 15 अक्टूबर से, यानी जिन लोगों की राज्य सरकार ने कोविड-19 में जिन लोगों के परिजनों की मृत्यु हो गई उनको 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने वादा किया था और उसके लिए आवेदन भी सरकार ने शुरू कर दिए हैं। लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आई। राजस्व दिवस जो है वो उत्कृष्ट कार्य के लिए कार्मिकों का सम्मान, राजस्व मंत्री ने कहा। अभी आपको पता होगा राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों और कानूनों को संशोधन के मामले में राजस्व से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आई है। आम जन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। श्री जाट ने अभी शनिवार जो आया, इसी शनिवार को मेरे दोस्तों क्या किया गया आपको पता होगा, श्री 15 अक्टूबर के दिन शनिवार को राजस्व दिवस जो है उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो जयपुर में क्या किया गया, आयोजित किया। उस समय ये बोल रहे थे। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको राजस्व दिवस के बारे में बहुत शानदार वाला सवाल आपको कराते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है सवाल, जरा देखिए। राज्य सरकार द्वारा, ये सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे दोस्तों, पहली बार भी जब इसको मनाया गया था उस समय भी राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2020 को राजस्थान विधानसभा में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की थी और 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं कर देता हूं डार्क, क्योंकि यहां से आपका परीक्षा का सवाल पहले भी बना है और फिर कभी बन सकता है, ऐसी आपको उम्मीद रखनी है। तो यहां पर ये आपको पता चल गया। और राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2022 को विधानसभा में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की थी 2020 में, और 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राजस्व दिवस राजस्थान में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और यहां पर आपसे कहा गया 15 अक्टूबर 1955 को, 15 अक्टूबर 1955 को क्या है, यहां पर काश्तकारी अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ। ये आरएस भर्ती परीक्षा में कई बार सवाल आता है और यहां पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ। इसके अलावा प्रदेश की 369 तहसीलों में से राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण का कार्य जो है वो लगातार तेजी से चल रहा है और ये कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा सबको। ये हमारे रामलाल जी जाट हैं, ठीक है। ये किस मंत्रालय के मंत्री है, तो राजस्व मंत्रालय के मंत्री है। 15 अक्टूबर को हमने क्या किया था, राजस्व दिवस मनाया था और यह है पहली बार हमने घोषणा कब की थी, फरवरी में, यानी 2020 में पहला मनाया गया, 2021 में दूसरा, 2022 आपका चल रहा है, तो तीसरा राजस्व दिवस इस वर्ष क्या किया गया है, मनाया गया है। चलिए इसके बाद में एक बात और, यहां समस्याओं का त्वरित समाधान
त्वरित समाधान किसके माध्यम से? 181 पर 1 जनवरी 2019 से अब तक लगभग 73 लाख प्रकरण पंजीकृत। आप भी सरकार के किसी विभाग से अगर आपको शिकायत है या कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप 121 नंबर जो है वो डायल करके आप अपनी शिकायत जो है इस पर दर्ज करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सभी जानकारियां आज आपके सामने मैंने साझा की है। एक बार मैं मोटी मोटी बात आपको फिर बता देता हूं। पहला मैंने बताया राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अक्टूबर 1955 को। और कोविड-19 की अनुग्रह राशि कितनी दी जाएगी? वो 50,000 रुपए दी जाएगी। और जयपुर के बहुमंजिला जो भवन है उनमें पेयजल के लिए अलग से नई नीति लाई जाएगी। प्रदेश में एक फिल्म है ए जिंदगी जो अंगदान से संबंधित है, वो राजस्थान में टैक्स फ्री की गई है। और जो ओबीसी कैटेगरी के या SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके पास अभी जाति प्रमाण पत्र जो नया बना नहीं है, वो भी लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? आवेदन कर सकते हैं अपना शपथ पत्र देकर। ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट खबर थी हमारे 3 स्तर के जो अब तक खेल ग्रामीण ओलंपिक में हो चुका है, उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से शुरू हुए थे और 1 सितंबर तक ये प्रतियोगिता चली थी। फिर 12 से लेकर 15 सितंबर ब्लॉक स्तर, फिर 29 से लेकर 1 अक्टूबर तक जिला स्तर। और अब आपको पता है कि भैया 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक, यहां पर भी मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा आपके यहां पर इसको भी मैं डायरेक्ट करके आपको बता देता हूं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग इसको भी क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और सब के सब आपको अंडरलाइन करके मैंने दिए। बाकी इन पर सवाल भी आपको कराने वाला हूं, लेकिन वो सवाल आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए मित्रों, आज की इस ई-सूजस बुलेटिन की ये शेरू देख लीजिएगा भैया। शेरू बहुत शानदार बनाया है सरकार ने। ये सरकार के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर है। आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम।